पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। ना डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। ना डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। तेरे बस का नहीं, तू रास्ता बदल ले शॉर्टकट और चल निकल। अभी सोया रह बस ख्वाब देख, खुली आंख से ना आफ्ताब देख। ये खेल नहीं इंसाफ है, जा तेरी गलती माफ है, क्योंकि यही तो असली असली पियाफ है। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। अपना मयार जिंदाबाद, अपना हंकार जिंदाबाद, अपना दिलदार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। हो पाकिस्तान जिंदाबाद, हो पाकिस्तान जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। आइए हुजूर जिंदाबाद, चश्मे बदूर जिंदाबाद, चश्मे बदूर जिंदाबाद। ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद। है अपनी आन जिंदाबाद, है अपनी शान जिंदाबाद, है अपनी आन जिंदाबाद।
अपनी शान जिंदाबाद, है पाकिस्तान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। हर कॉर्पोरेट सेक्टर वाले के बंदे के पास उसके वोट एसोसिएट में भी हैं, एसोसिएट वाले के कॉर्पोरेट में भी हैं। हमने मुतलका सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनको ये ऑफ़र की है और उनको कैंडिडेट बनाया है ताकि वो ट्रेड और इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर सकें। मैं सिपाही हूँ मियाँ अंजुम शाह साहब का, और ये मेरे रोल मॉडल हैं। तो हम इंशाअल्लाह एक बेहतर तरीके से सनत के लिए, तजारत के लिए, ट्रेड के लिए जो बेहतर काम कर सकें वो करें। आज का ये फंक्शन और आज का आने वाला जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन वोटों का नहीं, ये इलेक्शन किसी से जंगो जगत नहीं, ये इलेक्शन किरदार का वोट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट वाली साहब फॉर कंडक्टिंग अ वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी गैदरिंग, इतने अच्छे वोटर, कॉर्पोरेट क्लास से आज आप बिग हैंड फॉर खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 है। आज प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस के ज़ेर इख्तिमाम शैले बैंक्वेट हॉल लाहौर में कॉरपोरेट क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं चैम्बर इलेक्शन में, उनके एजाज़ में एक इशाइया मुनक़िद किया गया है, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर से जो कैंडिडेट्स हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं, और इसी तरह कॉरपोरेट सेक्टर से जो चैम्बर वोटर्स हैं, सनतकार हैं, वो भी एक बड़ी तादाद में इस इवेंट में शिरकत करेंगे। इस इवेंट में मौजूद प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस की लीडरशिप, कैंडिडेट्स और जो बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लीडर्स इस इवेंट में शरीक होंगे। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे और इलेक्शन लाहौर चैम्बर के हवाले से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इलेक्शन 2024-26 में प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस के मुतफिका सदारती उम्मीदवार मियाँ अबूज़र शाद साहब मौजूद हैं। दबंग शख्सियत हैं, नडर गुफ्तगू करते हैं, और आज के इस इवेंट में तालियां बजाकर मियाँ अबूज़र शाद साहब की जो मैनेजमेंट और यहाँ के इंतज़ामात को बेहतर और मौसर बनाने में जो काफ़िशें हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया सारी लीडरशिप ने, कॉरपोरेट क्लास के तमाम कैंडिडेट्स ने, और यहाँ जितने शरीक लोग हैं उन्होंने मियाँ अबूज़र शाद साहब के इवेंट्स की कामयाबी के लिए काफ़िशों को सराहा है। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मियाँ साहब, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इलेक्शन 2024-26 में सदारती उम्मीदवार हैं PPA अलाइंस के। इलेक्शन जीतने के बाद, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने के बाद, कौन से 4 बड़े इक़दाम हैं जो आप करने जा रहे हैं? 4 पॉइंट्स वो बड़े बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका चैनल हमें बड़ी इज़्ज़त देता है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश है कि सबसे बड़ा मसला बिजली का है, और बिजली का 2111 अरब रुपया, तकरीबन 3 लाख रुपया पर पर्सन कैपेसिटी चार्जेस, यानी कि एक बंदा महीने रोज़ का समझे कि 800 रुपया पर पर्सन कैपेसिटी चार्जेस दे रहा है, जो बत्ती वो यूज़ भी नहीं करता। सबसे बड़ा कदम ये उठाना पड़ेगा कि कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करवाने पड़ेंगे। दूसरा सेल टैक्स है। सेल टैक्स 18% प्लस 5% 23% है। इसको हम सोचेंगे कि सिंगल डिजिट में नॉन एडजस्टेबल पॉलिसी दी जाए। ये एडजस्टेबल में आज देखें फिर 3 कमिश्नर रिफ़ंड के चक्कर में सस्पेंड हुए हैं। देखें, बात ये है कि सस्पेंड करना कोई बड़ी बात, इनको जिस तरह आप हमारे ऊपर चेक मीटर लगा के बैठे हैं, ये कमिश्नर को सस्पेंड करना कोई कमाल नहीं। इनके ऊपर अगर सही इन्होंने करप्शन किया तो इनको सरेआम चौक कुर्तबा चौक में फांसी दी जाए, ताकि ये करप्शन की तरफ सोचे भी ना। तीसरा कदम जो है, मार्कअप जो 24% है, इसको कोशिश करेंगे 15% पे लाएं। और 5वां काम जो इंडस्ट्री बंद हो रही, चौथा काम जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसको चलाने के लिए मुतफिका तौर पे काम करेंगे। और 5वां काम एक्सपोर्ट बनाने के लिए शब व रोज़ कोशिश करेंगे। इसके बाद तो एजेंडा बहुत अच्छा है। अंजम नसार साहब ने, अली असाम साहब ने, उस्मान साहब ने बड़ा अच्छा एजेंडा हमने दिया हुआ है। अल्लाह खैर करेगा। आज भी अगर आप देखें 250 बंदा था, अगर 10-10 वोट भी हों तो माशाल्लाह 2500 वोट कॉर्पोरेट क्लास का आपके सामने बैठा था।
अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। इस तरह के 10 जलसे और हम करेंगे। और आपको कॉर्पोरेट क्लास का शाम को जलसा होता है और दोपहर के टाइम हम एसोसिएट क्लास की कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट 16 से 30 तक हैं। मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों से 16 से 30 तक वोट कास्ट करें, ताकि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका खादम इज़्ज़त के साथ अपने पैनल को लेके आए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हमें इतनी इज़्ज़त दी हुई है कि हमारे अंदर कोई लोटा नहीं है, कोई मुनाफिक नहीं है, कोई नीचे दर्जे की सोच का बंदा नहीं है। खुले दिल के साथ आए हैं। इंशाल्लाह मैं 48 साल से बिज़नेस कम्युनिटी में हूँ और मेरी 40 साल से मैं एज़ ए बिज़नेस लीडर काम कर रहा हूँ, एज़ ए सिपाही भर्ती हुआ। और आज आपके सामने अंजम नसार साहब ने, अली असाम साहब ने, उस्मान खालिद साहब ने मुझे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो मुझे प्रेसिडेंट का कैंडिडेट ले रहे हैं। इंशाल्लाह आप खल्के खुदा राज करेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में, बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की पॉलिटिक्स में जोड़ तोड़ की सियासत के गुरु, साबिक सदर, साबिक सीनियर नायब सदर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा शाहज़ेब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपने इतना ज़बरदस्त गुलदस्ता सजाया है प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस 23 और 24 को, आप इस गुलदस्ते की जीत किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह फ़तह जो है वो इसी ग्रुप का हिस्सा बनेगी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो अलायंस है ये लाहौर शहर के ताजरों की डिमांड थी। ये सब की जो एक चाहते थे कि जो लोग इकट्ठे हों, उनके यहाँ पे ये ग्रुप इकट्ठा हुआ है। इंशाल्लाह 23 और 24 का जो सूरज है वो इंशाल्लाह इनकी फ़तह याबी का सूरज होगा। आज एक छोटी सी बड़े कम टाइम में मीटिंग जो हमने अरेंज की है, आपको पूरे लाहौर का गुलदस्ता और 4 यंगस्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हर बंदा जो है वो वोटर्स की सूरत में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और एडवांस शुक्रिया अदा करता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी का कि जितना वो मोहब्बत और जितना वो प्यार इस अलायंस को दे रहे हैं, इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज कारपोरेट क्लास के कैंडिडेट्स के एजाज़ में इशाइया का अहतमाम किया गया है शहर लाहौर में। तो अली हसाम साहब से बातचीत करते हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह देख रहे हैं पैनल की जीत? इतना ज़बरदस्त गुलदस्ता सजाया, पूरा लाहौर ही तारीफ़ें कर रहा है, ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहे हैं। और शालमी में तो भंगड़े, ढोल की थाप पे रक्स, घोड़ों का डांस, पुरतपाक इस्तकबाल कर रहा है लाहौर आपका। चैम्बर में जीत कैसी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एहतशाम भाई जैसे कैंडिडेट जिस पैनल में हो तो फिर वो पैनल तो अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह जीतेगा। आप देखें कि हमारे कॉर्पोरेट क्लास के जितने कैंडिडेट हैं, हमने लाहौर के 15 डिफरेंट सेक्टर से टिकटें दी हैं और हम्बल लोग लाए हैं, एहतशाम भाई जैसे लोग लाए हैं जो रात 4 बजे भी लोगों के साथ जाके लोगों का काम कराते हैं। दूसरे पैनल में देखें, उन्होंने उनको टिकटें दी हैं जिनसे बात करने के लिए भी पहले उनके PA को फ़ोन करना पड़ता है। बात यह है कि लाहौर नीड्स अ चेंज, लाहौर नीड्स ग्रोथ। अब आपको वो कैंडिडेट लाने पड़ेंगे जो बिज़नेस कम्युनिटी का दिल दर्द रखते हैं और जो आके जेन्युइन बिज़नेस कम्युनिटी का काम करेंगे। इसी तरह हमारा एसोसिएट का पैनल भी देखें, माशाल्लाह सारे हम ज़बरदस्त हम्बल काइंड हार्टेड लोगों को लेके आए हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी, वोटर के दिल में अल्लाह ने रहम पैदा किया हमारे पैनल के लिए, हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और जीतने के बाद हमारा असल इलेक्शन फिर शुरू होगा, क्योंकि हमने फिर रात दिन लोगों के लिए काम करना है, लाहौर के लिए काम करना है, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को ग्रो करना है। पैनल की जीत 23 और 24 को एसोसिएट कॉर्पोरेट क्लास दोनों में आप क्लीन स्वीप देख रहे हैं? ये मेरे अल्लाह को पता है, बट हमारी मेहनत, हमारी वोटर से रिक्वेस्ट में कमी नहीं आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम जीतेंगे। अल्लाह जिताएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला क्या, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और इंशाल्लाह ताला आपने हमारा 29 वाला भी फंक्शन देखा और आज भी देखा। आज हम इनवाइटेड थे 150 बंदा और आप देख रहे हैं कि कितना बंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम पूरा ग्रुप जीतेगा। सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप हारिस अतीक साहब बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं, मगर फ्रेश नहीं हैं क्योंकि कई रातों का इनकी नींद इस पैनल की जीत के लिए कुर्बान है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हारिस भाई, दिन भी मेहनत, रात भी मेहनत, पैनल की जीत के लिए कैंपेन, वोट, डोर टू डोर, फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, किस तरह चैम्बर इलेक्शन में जीत आप पैनल की देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं।
नियतन कोशिश कर रहे हैं। आज कॉरपोरेट का फंक्शन था, मेरी ये टायर कॉरपोरेट वाली नहीं है क्योंकि मैं सुबह से मार्केटों में भी निकले हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ के जितने दोस्त हैं हमारे उनसे भी राब्ते में हैं। तो मैंने तो पहले गुजारिश की थी अपने लीडरशिप से कि आज मुझे छुट्टी दे दें, तो उन्होंने वो भी रद्द कर दी। और ये अब इस टाइम पे 24 आवर्स एक ही लगन भी है, एक ही जस्तजू भी है कि असल क़यादत को लाहौर चैम्बर में लाया जाए। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। देखें, इंसान के हाथ में कोशिश है, उसका सिला सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। तो हम नियतन कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान को नेमतों से भी वही नवाजती है ज़ात। तो इंशाल्लाह जिस तरह का आज कॉरपोरेट का फंक्शन था, जिस तरह आज दोस्त आए हैं, आज तो खाली हमारी कोर ग्रुप समझ लें, ये सिर्फ कोर ग्रुप है, ये कैंडिडेट्स का अपना ग्रुप है। आज तो कैंपेन के हवाले से गुफ्तगू हुई कि कैंपेन कैसे की जाएगी। ये अभी तो हमने वोटर्स को दावत आम तो दी नहीं, अब तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कॉरपोरेट क्लास के वोटर्स को भी दावत दी जाएगी, कॉरपोरेट क्लास के लोगों को अपने मंशूर से आगाह किया जाएगा और बताया जाएगा कि इंशाल्लाह आने वाला जो लाहौर चैम्बर का इलेक्शन है उसमें अलाइंस PPPA अलाइंस जीतने के बाद इंडस्ट्री के लिए क्या करने जा रही है। इस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ को बेतहाशा मसाइल हैं और इसका इदराक हमें बहुत बखूबी है, लीडरशिप को है। इस हवाले से देखिएगा जिस तरह के कैंडिडेट्स का इंतखाब किया गया है, जिस तरह की अनाउंसमेंट्स आपने सुनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन वाले लोग हैं। किसी के भाईजाद नहीं है, किसी के खालाजाद नहीं है, किसी के तायाजाद नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है। तो ये वो सारे दोस्त हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह ये ऐसी कई रातों की नींदें कुर्बान कि अगर हम असल हकीकी नुमाइंदगान को लाहौर चैम्बर में मुंतखब करके ले आए तो आज का फंक्शन 23 जो हमारा सितंबर को कॉरपोरेट क्लास का, जिस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हम सुनने में आ रही थी, मेरा ख्याल है आज मुखालफीन को आज का फंक्शन बहुत बड़ा जवाब मिल गया है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमारा जो पैनल है 16 से 30 एसोसिएट क्लास में भी और कॉरपोरेट क्लास में भी, उस पर इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर के तमाम वोटर्स कॉरपोरेट क्लास के भी और एसोसिएट क्लास के भी, नंबर क्या है 16 से 30, 16 नंबर पे मोहर लगाएंगे, 30 पे लगाएंगे और 20 में सारी मोहरें लगा के तमाम हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब कराएंगे। तो इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो बिज़नेस कम्युनिटी का है, क्योंकि ये ज़ातियात से बजाय इज्तिमाई कामों का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ ऑर्गेनाइज़र पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप एसोसिएट क्लास मलक उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, आप दिन रात PPPA अलाइंस की कामयाबी के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 23 और 24 कामयाबी किस तरह देख रहे हैं आप, क्या रिस्पॉन्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनान भाई, आप देख ही रहे हैं, आप भी सारा हर प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। आज ये कॉर्पोरेट क्लास का एक फ़ंक्शन है और लाहौर की जितनी शख्सियात आपके सामने आप खुद ही देख रहे हैं। तो इलेक्शन तो मेहनत का नाम है, तो इंशाल्लाह जो अलायंस है उसमें तीनों पार्टीज़ हैं, PAF के लोग, PBG के लोग और प्रोग्रेसिव के लोग भरपूर अपनी एफ़र्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और जो लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी है वो वाकई ही चाहती है कि जो तब्दीली है ना वो ज़रूर आए, और जो कई दहाइयों से लोग वहाँ पे बराजमा हैं, लोग उनसे उकता चुके हैं। और आप देखेंगे कि 23 और 24 सितंबर को इंशाल्लाह ताला ये लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी वोट के साथ, अपनी सपोर्ट के साथ PPPA अलाइंस को इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेंगे। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 में PAF पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस के मुतफिका कैंडिडेट बराए कॉरपोरेट क्लास अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज कॉरपोरेट क्लास का इवेंट हुआ जिसमें 250 के करीब यहाँ पे कॉरपोरेट क्लास के चैम्बर वोटर्स ने शिरकत की है। इसी तरह इवेंट्स भी चल रहे हैं, कैंपेन भी आपकी चल रही है, फराया सारी आपकी कैंपेन कर रही है। चैम्बर इलेक्शन में आप जीत, अपनी पैनल की जीत किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मेरा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ इसका पैपगाई का पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है, और मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन हूँ फराया का जो फिरोजपुर इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज आपने देखा माशाल्लाह, क्योंकि बड़े महदूद लोगों को बुलाया गया था और सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, कैंडिडेट थे, जितने कैंडिडेट थे उनको 10 का टारगेट दिया गया था कि अपने सपोर्टर्स को सिर्फ लेके आना है, बाकी अभी ना लेके आएँ। तो उसके बावजूद जो लोग आए थे वो तादाद से काफ़ी ज़्यादा थे, और ये सारे 100% वोटर्स थे, और हर वोटर मेरा ख्याल है कम से कम 10 से 15 वोट अपने पास रखता है। तो आज की जो पोजीशन है माशाल्लाह, इतना शानदार प्रोग्राम और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था, जिसमें आप भी समझते हैं कि ये जीत यकीनी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर जीतेंगे, और ये जीत कर जो हमारे
जो मिशन है आने वाले वक्त में, जो हमने इंडस्ट्री के लिए काम करना है, जो ताजर बरदरी के लिए काम करना है, जो मुल्क की सालमियत के लिए और जो मुल्क के हालात हैं उसके बेहतरी के लिए काम करना है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी लीडरशिप का, उसको लेके आगे चलना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा कि वो बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने आएंगी। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रोग्रेसिव पाइनियर्स प्याफ अलाइंस की मुतफिका कैंडिडेट बराए कॉरपोरेट क्लास आमना रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन कैंपेन को, आज के इवेंट को, अपनी कामयाबी को, पैनल की जीत को इलेक्शन लाहौर चैम्बर में? जी नो डाउट ये बड़ा डिफरेंट किस्म का इलेक्शन है सिंस आई हैव जॉइंड द चैम्बर एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह हमारा पैनल जीतेगा। हम ख़वातीन जो हैं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से नॉमिनेटेड हूँ और हम जितनी हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की ख़वातीन हैं, हमारी CEOs हैं, हम उनको भी जाके मिल रहे हैं, उनको भी हम वोट के लिए, पैनल वोट के लिए कन्विंस कर रहे हैं एंड वी आर वेरी मच होपफुल। और बीइंग द लेडी रिप्रेजेंटेटिव जो विमेन विंग की तरफ से, हम अपने पैनल को भी एश्योर कराते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारा पैनल जीतेगा एंड वी आर वेरी मच होपफुल फॉर दिस टाइम। थैंक यू। इलेक्शन लाहौर चैम्बर में प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस के मुतफिका कैंडिडेट बराए कॉरपोरेट क्लास तनवीर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 है, मुकाबला आप मुश्किल देख रहे हैं, आसान देख रहे हैं? पैनल की जीत, अपनी जीत किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। बेशक जो है ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन बहुत सख्त होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक खुशखबरी की ये बात है कि इस सख्त इलेक्शन में इस वक्त जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं वो अब जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये इस चीज़ की वो अपने ग्रुप में जिसमें भी वोट डालने जा रहे हैं वो इस चीज़ को देखें कि कौन से जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इंडस्ट्री के इश्यूज़ को लेके चल सकते हैं, उनकी क्या नॉलेज है। आप उनकी पहले प्रोफाइल देखें और उसके मुताबिक फिर उससे अपना फ़ैसला करें। इस वक्त जो इंडस्ट्री के इश्यूज़ चल रहे हैं आपके भी मालूम है और हमें पता है कि मेजर इश्यूज़ हैं। अगर इसको अभी प्रॉपरली गवर्नमेंट के साथ बैठ कर इसके ऊपर बात ना की गई, और हमारा मेन मकसद ही यही होगा कि गवर्नमेंट को ये बावर कराना कि आप स्टेक होल्डर्स को बिठा कर अपनी सारी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि वो फ्रेंडली पॉलिसीज़ होंगी तो आगे इंडस्ट्री जो है आगे चल सकती है। जैसा कि आज हमारी कैंपेन का भरपूर एक आगाज़ हो चुका है और आज एक भरपूर तादाद जो है हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स की आज यहाँ पर आई, और इस चीज़ का आज हमारा एक तो सबसे पहले ये भी हुआ कि हमारे जो इस वक्त वोट के जो हमारे नंबर्स हैं वो 16 से लेकर 30 तक हमारे ग्रुप है, जो कि हमारा ग्रुप है प्याफ पायनियर द प्रोग्रेसिव अलायंस हमारा ग्रुप है। तो इसलिए इसमें मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर भरपूर हिस्सा लें और हम इंशाल्लाह आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो क़यादत आएगी आपके मसाइल को लेकर इंशाल्लाह भरपूर इसका हल निकालेंगे। नायब सदर पाकिस्तान स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन रमीज़ दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमीज़ भाई, इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 है, आप सपोर्ट कर रहे हैं प्याफ प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलायंस को, तो कैसी जा रही है कॉरपोरेट क्लास में इलेक्शन लाहौर चैम्बर की कैंपेन PPPA अलायंस की? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त जा रही है और आपके सामने है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉल आपके सामने बढ़ता जा रहा है और आपको नज़र आएगा। और ये वो लोग हैं जो जिस आज का एजेंडा तो आपको पता ही है कि हमें वोटर्स नहीं वो चाहिए जो जानिसार हों, तो ये जानिसार आपको नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला PPPA ज़िंदाबाद है और इंशाअल्लाह ज़िंदाबाद रहेगी और इंशाअल्लाह कामयाबी इसके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। और हमें नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में यही ग्रुप लाहौर चैम्बर को और कल बाकी चैम्बर्स को लीड करेगा इंशाअल्लाह। मियां अंजम निसार पहले भी हमारा लीडर था, आज भी हमारा लीडर है, पहले भी वो वर्कर्स का लीडर था, आज भी वो वर्कर्स का लीडर है। सीनियर वाइस चेयरमैन फ्राया शेख शहबाज असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, इलेक्शन कैंपेन है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, कॉर्पोरेट क्लास है आपकी लाहौर चैम्बर में, तो किस तरह इलेक्शन कैंपेन को देख रहे हैं, कामयाबी किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस तरह है जी कि कैंपेन आपको आज नज़र आ रही होगी। जो पिछला एक फंक्शन था वो आपको उससे पता लग गया होगा कि वहाँ पे जब 4 से 5 हज़ार बंदे आए तो वो ऐसे था कि हमें पता नहीं लगा कौन आया कौन गया। तो इसलिए हमने कुछ दिनों बाद ये सिर्फ कॉर्पोरेट क्लास की आज रखी है कैंपेन,
और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और हम 100% श्योर हैं कि इस दफ़ा आपको वो वोटर हज़रात मिलेंगे जिन्होंने 15 और 20 साल से कभी वोट नहीं डाला। हम इंशाल्लाह उन वोटरों को निकाल के लाएंगे जिन्होंने चैम्बर के लिए ये करके वोट नहीं डाला कि यार यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, और जब उनको ये पता लगा कि अब ये जो इलेक्शन है एक मरूसी सियासत और एक ताज़ा दम लोगों की सियासत के दरमियान है, तो वो उन्होंने सिलेक्शन जो की है वो उन्होंने न्यू फेसेस को और पुराने फेसेस को नहीं कहा, वो उन लोगों को नहीं सिलेक्ट किया जो जिनके पहले अब्बा जी भी प्रेसिडेंट थे और ख़ुद भी अब प्रेसिडेंट हैं। तो हम ऐसी सियासत को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ना लोगों ने एक्सेप्ट किया। इंशाल्लाह जिस दिन वोट पड़ेगा आपको नज़र आ जाएगा कि ये इलेक्शन कहाँ जाके खड़ा होता है। प्याफ मियाँ अंजुम नसार ग्रुप में एक ऐसा नाम जो अपने कायद मियाँ अंजुम नसार से हमेशा वफा में हर जगह हर मौके पर खड़ा हुआ नज़र आता है, और इस कॉरपोरेट क्लास में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में उम्मीदवार राना शाबान अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी प्याफ के साथ मियाँ अंजुम नसार के साथ वफा एक अपनी मिसाल आप है। राना साहब, आप मुल्क गिर भी काम करते हैं और बैरून मुल्क भी कारोबारी सनती अमूर के लिए आप विज़िट्स करते हैं। अभी भी ज़िम्बाब्वे का दौरा करके आप वापस आ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है पाकिस्तान का और दूसरी तरफ आप चैम्बर इलेक्शन में कैंडिडेट हैं। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को चैम्बर में मुंतखब होने के बाद आप किस तरह खुशहाली की तरफ इसको लेके जाएंगे? ज़रा अपना मैनिफेस्टो भी बता दें और चैम्बर इलेक्शन में बताएं किस तरह आपकी कैंपेन और जीत को कितना करीब देख रहे हैं। जी शुक्रिया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जिस एसोसिएशन जिस एरिया से मैं मुंसलिक हूँ बिलखसूस वो और जो भी परेशानी में कोई ताजर या सनतकार आता है हमेशा उसकी खिदमत की जाए। ईज़ टू डूइंग बिज़नेस के हवाले से जो खिदमात मेरे पैटर्न इन चीफ़ ने जिस तरह की हैं मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, वो मेरे रोल मॉडल हैं। मैंने एज ए प्रेसिडेंट दरोगा वाला वो की, और आसा साहब इतनी एसोसिएशंस साथ मुंसलिक हो गई हैं कि हमें एक बहुत बड़ा नॉर्थ लाहौर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन बनानी पड़ी कि वो कहते हैं हमें भी आप दस्ते शफ़क़त रखें, उसी तरह की खिदमात हमें भी चाहिए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से इलेक्शन में तो वो सारे मेरे जो छोटे छोटे जितने भी जोन्स हैं, हमारे नायब सदूर, सीनियर नायब सदूर, सदूर, चेयरमैन सारे ही अपनी अपनी जगह अपने अपने तई कैंपेन में हम तनगोश लगे हुए हैं। हर किसी के पास भी जाते हैं और उन्हें बताते हैं, जिनको नहीं पता उन्हें भी बताते हैं कि ये खिदमत करने वाले लोग हैं प्याफ मियाँ अंजुम नसार ग्रुप। और जो अब हमारा अलायंस बना है PPPA, सबके लिए वो वोट मांगना शुरू हो गए हैं 16 से 30 तक। और मैं भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप 23 तारीख को अपना कैंडिडेट और अपनी पार्टी मुंतखब करते वक्त ये चीज़ ज़रूर देखें कि उसका माजी कैसा है और हाल कैसा है, उसी से ही मुस्तकबिल का तयन होगा। तो वो आप चेक करेंगे, देखेंगे, मुखालफिन को भी और हमारे अपनों को भी पता है कि खिदमत किसने की है और आइंदा कौन करेगा। मैं ईज़ टू डूइंग बिज़नेस के हवाले से यहाँ के मसाइल से लेके आलमी सतह तक कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मेंबरान की जो प्रोडक्ट्स हैं लोकली भी मुतारफ़ कराई जाएँ, ताकि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो लोग वो चीज़ें ना मंगवाएँ। हम शो केस करवा रहे हैं, एक्सपो में मैंने ही ट्रेंड दिया है दरोगा वाला पवेलियन, बड़े बड़े पवेलियन बनवा के अब 3 साल से आलमी सतह पे लेके जा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका लेके गए थे, दोस्तों को एक्सपोर्ट के आर्डर मिले, अब उसके बाद ईरान, चाइना, मलेशिया, मिस्र, अभी ताज़ा हम ज़िम्बाब्वे का कामयाब दौरा करके वापस लौटे हैं। वहाँ 114वां सोसाइटी शो था जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान पवेलियन बना और हर तरफ ज़िम्बाब्वे में एक ही गूंज थी, पाकिस्तान शाबान, और उन्होंने हमें 10 दिन अपने हथेलियों पे उठाए रखा। और अब भी मेरा जो वाइस चेयरमैन है पिप्टिक का, इस टाइम इथियोपिया में एक डिनर जारी है पाकिस्तान एम्बेसी में, जिसमें वो वहाँ की जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने मदऊ किया हुआ है। कल उनका इथियोपिया चैम्बर से मुलाकात थी, वो भी बड़ी कामयाब रही और वो भी नई
समत नई जहतों का तयन करके आ रहे हैं। मुझे चूँकि लाहौर चैम्बर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, इसलिए कल मैं सीधा यहाँ पहुँच गया। तो मेरी तो कोशिश है कि इस तरह के ही काम किया जाए कि मुल्क को ज़र्रे मबादला की ज़रूरत है। एक तो लोकलाइजेशन की जाए, आपस में दोस्तों को ब्रिज अप किया जाए, ट्रेडर्स को, सनतकारों को, और अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक लेके जाएं। अफ्रीका में 800 बिलियन डॉलर की मार्केट है, जिसमें हम 100 बिलियन भी हासिल नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है, अल्लाह की ज़ात हमें ज़रूर कामयाब करेगी। अभी हम 6 कंपनीज़ के MOU करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंटेनर्स के ऑर्डर लेके आए हैं। बहुत जल्द वो शुरू हो जाएगी सप्लाई, और इलेक्शन के बाद दुआ करें और सपोर्ट भी करें, अल्लाह हमें कामयाब करे। जो रुकावटें हायल हैं वो भी दूर करेंगे, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम तखमीना लगवा के बैठे हैं उसके लिए फ़ंड जारी करवा के वो भी बेहतर करेंगे, और नए इंडस्ट्रियल जोन जो है उनके लिए भी तजावीज़ दे के गवर्नमेंट से खुसूसी रायती किस्तों पे अपने SME सेक्टर में इंशाअल्लाह ताला वो सहूलत फराहम करेंगे। फयाज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन लाहौर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर चैम्बर के इलेक्शन देख रहा हूँ। बहुत गहमा गहमी है, और मैं ये समझता हूँ PPPA जो ग्रुप है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल बहुत काम किया है। मैं शबान साहब को बड़ी ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शबान साहब का जो नंबर है 29 है, तो 29 नंबर तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये 16 से 30 तक के जो नंबर है ना, ये हमारे नंबर हैं। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको नंबर दें जी, इसके वोट दें, ताकि हम लोग जो है ना कौम की खिदमत कर सकें। जी, इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 है। आज शैले बैंक्वेट हॉल कलमा चौक लाहौर में प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस का एक मुतफ़िका एक इशाइया मुनक़िद हुआ है, जिसमें कॉरपोरेट क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर उनको मदऊ किया गया, और उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वोटर्स यहाँ पर मौजूद थे। 250 के करीब यहाँ पर चैम्बर वोटर्स ने कॉरपोरेट सेक्टर से जिनका ताल्लुक़ था उन्होंने शिरकत की। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 के हवाले से BNN डिजिटल मीडिया TV आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखेगा, और इलेक्शन के हवाले से तमाम तर खबरें और अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।